क्या आप जानते हैं माँ वैष्णो देवी पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई? नमस्कार दोस्तों, आरकेएसटी चैनल में आपका स्वागत है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर काफ़ी पुराना है, जो भारत के जम्मू कश्मीर के राज्य कटरा के समीप है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी, महाकाली, महा सरस्वती पिंडी के रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है। और माता वैष्णो देवी यहाँ स्वयं अपनी शाश्वत रूप में विराजित है। यह माता सती के जलते हुए अंगिरे थे, जो शक्तिपीठ के रूप में पृथ्वी पर जगह जगह स्थित है। हर शक्तिपीठ की एक कहानी है, जो समय समय पर उसे क्षेत्र के वासियों द्वारा सुनाई जाती है। 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया जाता है। 42 भारत में है, 4 बांग्लादेश में, 2 नेपाल, 1 श्रीलंका, पाकिस्तान व तिब्बत में है। यूं तो माता वैष्णो देवी जी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न संस्करण प्रचलित है, लेकिन लगभग 700 साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा मंदिर की खोज पर सभी एक मत हुए थे। इसके स्थान पर माता के भंडारे भी किए जाते हैं, परंतु कुछ कहानियों में माँ वैष्णो का अवतरण कुछ अलग ढंग से व्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट पर हुआ था। प्रभु श्री राम को अपने पति रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए वह तपस्या करती थी। श्री राम जब सीता की खोज में के लिए निकले, तब उन्हें वैष्णो माता अर्थात त्रिकुटा मिलती है और अपनी इच्छा उन्हें बताती है, परंतु श्री राम उन्हें मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि वह पहले से ही विवाहित हैं और दूसरा विवाह नहीं कर सकते। परंतु त्रिकुटा के निवेदन के बाद श्री राम ने कहा, यदि लंका से लौटते समय जब मैं इस गुफा में आऊँगा और आप मुझे पहचान लेंगी, तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। परंतु त्रिकुटा विष्णु के माया के कारण उन्हें पहचान नहीं पाती। तब त्रिकुटा को दुखी देखकर श्री राम ने कहा कि आप इसी गुफा में प्रतीक्षा कीजिए और कलयुग में मेरा अवतार आपसे विवाह करेगा। तब तक आप धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी कीजिए। तथा माना जाता है कि उस समय देवी आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अन्य मान्यता के अनुसार बाबा भैरवनाथ के मंदिर की कहानी भी इसी प्रकार है। भैरवनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और उनका सभी तांत्रिक सिद्धियों पर नियंत्रण था। भैरवनाथ को अपनी शक्तियों पर घमंड था और उन्हें माता वैष्णो देवी को एक छोटी कन्या समझकर उनका अपमान किया तथा माता का पीछा करने लगे और माता चलते चलते त्रिकुट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ ने भी उनका पीछा किया तथा उनके स्थान पर आ पहुंचे। मां ने अपना विराट रूप दिखाया और भैरवनाथ से युद्ध कर अंत में उनका वध कर दिया। यह लोगों का मानना है कि भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जा गिरा। भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी भैरवनाथ मोक्ष प्राप्ति के लिए सब कर रहा है, इसलिए इस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता ने उसकी गलतियों पर उसे क्षमा किया और यह वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे, तब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। तब से जो भी माँ के दर्शन के लिए आता है, वह बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन भी अवश्य करता है। काल भैरव तामसिक प्रवृत्तियों के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा का भोग लगाया जाता है तथा लोगों को माँ वैष्णो देवी के प्रति ज़्यादा श्रद्धा है, इसलिए माँ के दरबार में ज़्यादा भीड़ लगती है। माना जाता है कि वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ वैष्णो देवी हर व्यक्ति के संकट को दूर करती है। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।